नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजार से संकेत कैसे मिल रहे हैं सुबह सुबह। इसके अलावा एशियाई बाजारों पर भी एक बार नजर डालेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज बाजार में क्या रणनीति अपना के चले और खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट पर भी फोकस रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो तो पॉजिटिव हैं। 97 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। और दूसरे एशियाई बाजारों पर नजर डालेंगे तो चीन को अगर छोड़ दें, जो कि हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% नीचे है। बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखिए करीब 240 अंक ऊपर हैं। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार भी 248 अंक ऊपर हैं। तो यह है इस वक्त का मूड एशियाई बाजारों से। और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा जापान के बाजार पर नजर रहेगी, क्योंकि जापान मई ट्रेड आंकड़ों में एक्सपोर्ट वहां पर अनुमान से बेहतर निकल कर आया। एक्सपोर्ट में 13.5% की ग्रोथ और इंपोर्ट में 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली। तो यह है एशियाई बाजारों का हाल। अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो वापस से रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। S&P 500 और नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं और डाउ जोन्स में भी करीब 56 अंकों की तेजी देखने को मिली है। एनवीडिया के शेयर में तेजी जारी है और मार्केट कैप कंपनी का 3 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल चुका है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अब माइक्रोसॉफ्ट के भी पार निकल चुका है। 2024 में अब तक अगर बात करें तो एनवीडिया के शेयर में 174% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई, जिसके चलते बाजार को सपोर्ट मिला, बाजार की तेजी को सपोर्ट मिला। और इसके पीछे वजह ये थी कि अनुमान से कमजोर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, जिस पर कि अमेरिकी बाजारों की नजर थी। वहां पर अनुमान से कम बढ़ोतरी हुई, 0.1% की बढ़त हुई, 0.3% की बढ़त का अनुमान था। और जब ये आंकड़े आए इसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी देखने को मिली, क्योंकि जो कमजोर रिटेल बिक्री आए हैं उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन और ब्याज दरों में कटौती के भी संकेत मिल रहे हैं, उसकी संभावना बढ़ चुकी है। और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई। हालांकि वहां पर यूएस में काफी सारे इकोनॉमिक का डेटा आए, मई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आए जो कि बेहतर थे। 0.9% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। लेकिन रिटेल आंकड़े कमजोर निकल कर आए, जो कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को बताते हैं। और उसके चलते हमने देखा कि थोड़ी नरमी नजर आई। आज जून 3 है यूएस में, और उस मौके पर हम आपको बता दें कि यूएस के बाजार आज बंद रहेंगे। यूरोप के बाजारों से भी अगर बात करें तो संकेत ठीक ही हैं। तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स 4.2% पर स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स भी 105 के पास स्टेबल है। और ब्याज दरों में कटौती की संभावना जो बढ़ी है रिटेल आंकड़ों के बाद, उसके बाद हमने देखा कि सोने में एक तेजी आई, हल्की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। कच्चे तेल पर नजर रखिए, $85 के पार अब कच्चा तेल जा चुका है। चीन में एक मिले जुले इकोनॉमिक डेटा आए, चीन में अनुमान से बेहतर रिटेल बिक्री के आंकड़ा है, लेकिन इंडस्ट्रियल आउटपुट में धीमी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इन सबके बावजूद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी आई, क्योंकि हमने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि गर्मी का समर सीजन में जो फ्यूल की डिमांड है वो बढ़ने की बात की जा रही है। इन्वेंट्री अभी भी कम है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बढ़त है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि 85 यहाँ से अपसाइड थोड़ा कम है कच्चे तेल के लिए, लेकिन फिलहाल अभी भी तेजी का रुख है और करीब करीब 1% की तेजी कच्चे तेल में कल देखने को मिली। तो यह है इस वक्त का सेंटिमेंट। अगर देखें तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं मिल रहे हैं, अच्छे ही संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। नेगेटिव भारतीय बाजारों के लिए तो आज वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो यहाँ से भी जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव ही हैं। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की, 2570 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 1556 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 780 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बिकवाली हुई है और करीब 6890 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए। लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा ही निकल कर आ रहा है। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें और आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड लेवल्स टच कर रहा है। कल के दिन भी अच्छी मजबूती थी। अब आज किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए और आज मार्केट के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा बताने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग।
बताइए। और पिछले काफी समय से जो हम डिप की बात कर रहे थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार तेजी जरूर बनी हुई है। क्या अभी एंट्री लेने का सही मौका है अगर किसी को लॉन्ग करके जाना हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में? नहीं, अभी फिलहाल देखिए महंगा तो हो ही रहा है बाजार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी आप देख रहे होंगे हल्का सा फिर से गैप मिल सकता है। कुल मिला के मार्केट की कंडीशन इस समय ऐसी है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। देखिए पिछले एक महीने से हम आपको लगातार शॉर्ट करने से अवॉइड कर रहे हैं। आपको हमने ये बात भी बताई थी कि मार्केट के अंदर भी शॉर्ट ना करें, उसके अंदर से आपको ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो फिलहाल कुल मिला के मार्केट की सिचुएशन अभी यही है, या तो डिप की वेट कर लो नए वाले, और अगर लेना भी है तो आप आमने सामने भी ले भी रहे होंगे तो आप फिर भी आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अभी क्या है, नए और पुराने वालों के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है पुराने वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा है। नए वालों का रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ी सी कमी है। मैं वजह बताता हूँ क्या है। जैसे पुट कॉल रेशियो है वो 1.22 आ चुकी है बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की 1.24। 1.45 पे वो महंगा हो जाता है, तो आपके पास रूम बहुत कम हो गया है। ऑलरेडी सभी की पोजीशन 50-50% तक आ चुकी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की पोजीशनिंग में। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर अभी जो भी आप खरीद रहे हैं ना, थोड़ा रिस्की असेट्स है। कम से कम इंडाइसिस के लिए स्टॉक्स में काम कीजिए, स्टॉक्स में कोई रिस्क नहीं है। थेमेटिक थीम लगातार चल रही है। कल आप चेक कर लीजिए फर्टिलाइजर वाले सारे के सारे शेयर बढ़िया बंद हुए, बकायदा डेज हाई पे बंद हुए। शुगर वाले स्टॉक्स में अभी थीम कम नहीं हुई है। तो इस तरह की थीम पकड़ी है, टिल बजट तक ये सारी थीम्स आपके बहुत काम आएंगी। इंडाइसिस के अंदर क्या है, इंडाइसिस की मैनेजमेंट होती है। तो फिलहाल अभी ये उसी रेंज पे चल रहे हैं। कल हमको एक अच्छी चीज जो मैं आपको बता देता हूँ वो जो हुई है इंडाइसिस में और जो कि बाजार को और पक्का कर रही है, वो है 550 के ऊपर की कल की क्लोजिंग। निफ्टी ने कल 500 के ऊपर आके पहली बार क्लोज दिया, और इस शॉर्ट्स को ट्रैपिंग का पूरा पूरा इन्विटेशन है कि शॉर्ट्स यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैप हो रहे हैं। अगर आज मार्केट ने अपनी कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखा दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि 500 वाले शॉर्ट कवरिंग की बदौलत निफ्टी को 24,000 भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स काफी प्रिवेल थे, और वो अभी भी है प्रिवेल। क्योंकि कल जो मार्केट के अंदर हुआ शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, कल मार्केट के अंदर लॉन्ग हुआ है, कल लोगों ने खरीदा है। तो शॉर्ट्स वाले अभी भी सिस्टम में है, उनकी तरफ से कवर नहीं हुआ, तो कवरिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो मार्केट के अंदर 24,000 का रास्ता भी खुल सकता है, बशर्ते है कि आज फिर से कंटिन्यूटी इफेक्ट आ जाए और हम दो बार 500 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देंगे तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अब शॉर्ट्स के दिन खत्म हो रहे हैं, अब शॉर्ट्स वाले ट्रैप हो गए अच्छी तरह से। दूसरी बात आती है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने देखिए कल 50,000, एक बार वो 50,000 के नीचे चला गया था, तो कल 50,000, 50,200, 50,500, ये कल सभी के सभी लेवल टेस्ट किए हैं। और कल का जो हाई था वो था 50,562 का। देखिए 500 के ऊपर भी जाके वो उसका एक बार दिखा चुका लेवल, और कल क्लोजिंग जस्ट उसकी 500 के आसपास हुई है। तो एक ही दिन में उसने 3 लेवल चलाने के बाद अपना पुट कॉल रेशियो को महंगा कर दिया। तो बैंक निफ्टी आज हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए। दूसरा पॉइंट, ये अब बुधवार का दिन है, तो आज से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी लगेगी। कल बहुत बहुत तेज मोमेंटम आया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आज भी वो मोमेंटम आए। टिपिकली कल पुट के प्रीमियम्स को खत्म किया गया, तो आज हो सकता है कॉल्स के प्रीमियम को खत्म कर दिया जाए साइडवेज करके। तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा ऑप्शंस वाले, क्योंकि कल आर्टिफिशियली प्रीमियम राइजेस हुए हैं बैंक निफ्टी के स्पेशली। तो आपके पास अगर पोजीशन है तो होल्ड करके रखें। अब आपका जो नया स्टॉप लॉस है वो 50,000 है। ऐसे सेम विद निफ्टी का जो नया स्टॉप लॉस हो गया अब वो 23,300 400 की रेंज हो गया। पहले हम 23,200 बोलते थे। 200 पॉइंट निफ्टी से ट्रेल कर जाओ और करीब 500 पॉइंट बैंक निफ्टी से ट्रेल करके पोजीशंस को होल्ड करो अभी भी। और नए वाले जो लोग हैं वो छोटा मोटा पोजीशन लेना चाहे तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके ले लें, अदरवाइज नहीं तो फिर डिप की ही वेट करें। जब तक डिप आता नहीं है आपको कंफर्मेशन अच्छे ट्रेड मिलेंगे नहीं आपको। दो चार शेयर एफ एंड बैंक के अंदर है, कुछ ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। और एफ की होल्डिंग में भी कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं है, उनकी होल्डिंग करीब करीब 1% से और बढ़ी है। और डीएच रिटेल की होल्डिंग करीब 1% से घटी है। तो 52 से 51 हो गए हैं रिटेल, और करीब 46 से 47 हो गए हैं इंस्टीट्यूशनल एफ। और डीएच की होल्डिंग में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, वो भी 1% से चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हैं लेवल्स आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको बता दिया गया है शॉर्ट करने की सलाह नहीं दी जा रही है, बार बार हम आपको मना कर रहे हैं। और लॉन्ग साइड पर ट्रेड थोड़े रिस्की हो सकते हैं, जिनके पास हैं स्टॉप लॉस अपने ट्रेड करते चलिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए इस तरह के बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ invest4edu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक के बाद एक
हम रिकॉर्ड लेवल्स ही देख रहे हैं बाजार में, तो सवाल यही है कि इन स्तरों पर अभी क्या करें, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, हम एवरी डे एक नया हाई जरूर बना रहे हैं, लेकिन पूजा एक चीज नोटिस करने वाली है कि कुछ रनअवे रैली नहीं देख रहे हम निफ्टी में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 0.5-0.6% ऊपर मार्केट बंद हो रहा है, नया हाई जरूर बना रहा है, क्योंकि हर कुछ 20 पॉइंट 30 पॉइंट से एक नया हाई बनता है। तो रन अवे रैली देखने नहीं मिल रहा है हमें मार्केट में। एक कंसोलिडेशन फेज में बोलूंगा पूजा चल रहा है यहाँ पे निफ्टी में, और सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग हमें देखने मिल रहा है। जैसा कि डिम्टी भी थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे, फर्टिलाइजर में तेजी है, डिफेंस में तेजी है, रेलवे स्टॉक्स में तेजी है। तो ये कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जिसमें बाइंग पैटर्न हमें इमर्ज होकर दिख रहा है। अगर हम स्पेसिफिक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल 23,500 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग आया मार्केट में, और अगर ये सस्टेन करता है आज के दिन, मुझे लग रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ पे जरूर देखने मिल सकती है। 23,700 से 23,800 का जो लेवल है, मुझे लग रहा है वो शायद 1 से 2 दिन में हमें देखने मिल जाए। लेकिन अगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि तो बहुत अच्छी कुछ रनअवे रैली नहीं देखने मिल रही है, तो थोड़ा कॉशियस लॉन्ग्स लेना मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 23,500 के ऊपर, और नीचे में स्टॉप लॉस आपको 23,400 से 300 का लगाना है, और 23,800 का टारगेट लगाना है। बैंक निफ्टी कल एक अच्छा खासा पूजा ब्रेकआउट दिखाया है। अगर आज थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रेड होता है बैंक निफ्टी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स देख सकते हैं बनाने के लिए। 50,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, और ऊपर में मुझे लग रहा है एक बार ये जो इलेक्शन का जो एग्जिट पोल वाला हाई था 51,000 का, कहीं ना कहीं वो वापस टेस्ट होगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा रुझान ज्यादा तेजी का रहेगा, और चुनिंदा बैंकों में मेरे ख्याल से तेजी यहाँ पे बरकरार रहेगी। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है टाटा कंज्यूमर स्टॉक में एक अच्छी अपमूव के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया स्टॉक। अब वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें, एक कंसोलिडेशन पैटर्न से पूजा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1220 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 1080 का। सेकेंड स्टॉक मिड कैप आईटी स्पेस में से है बिरला सॉफ्ट। बहुत कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद अब जाके कहीं ना कहीं पूजा मुझे लग रहा है कि ये सब मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक फ्रेश बाइंग पैटर्न आ रहा है। तो बिरला सॉफ्ट में तेजी सलाह है। 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 डीएमए सबसे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आ रहा है अब। तो 720 का टारगेट लगाए, यहाँ पे 665 का स्टॉप लॉस लगाए, और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाए। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर 1220 के टारगेट के लिए और बिरला सॉफ्ट में 720 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। और इंडेक्स पे भी आदित्य ने अपनी सलाह दी कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में रुझान ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग करके जा सकते हैं, और कुछ समय बाद एक फ्रेश हाइज वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन आज के दिन खबरें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आई हैं, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है आपको, ये बता देते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, अब देखा जाए तो आज 4 ब्लॉक डील्स होने वाले और 2 क्यूआईपी होने वाले, इस पे बाजार की नज़र रहने वाली है। सबसे पहले इंडस स्टार्स फोकस में रहेगा। वोडाफोन आइडिया पीएलसी जो उनकी होल्डिंग कंपनी है, वो 18% स्टेक अपनी जो है बिकवाली कर सकते हैं। अभी करेंटली 21% स्टेक होल्ड करते हैं। जो प्राइसिंग की बात करें वो लगभग 310 से लेकर 340 रुपये तक रहेगी। इसके अलावा 3 और अहम ब्लॉक डील होने वाले हैं। दूसरा वाला है ग्लैंड फार्मा। यहाँ पे प्रमोटर्स जो है 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका जो डिस्काउंट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 7% का रहे। ZF कमर्शियल में भी प्रमोटर वैपको एशिया जो है 5% स्टेक की बिकवाली करेंगे। और जो चौथा ब्लॉक डील होगा एक्सपेक्टेड है वो हैगा सनसेरा इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी क्लाइंट इबेन जो एक प्राइवेट वीसी है वो लगभग 12% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं 760 करोड़ रुपए का डील पे। तो 4 डील्स तो हमने बता दें, लेकिन 2 अहम क्यूआईपी भी हैं जो खुल रहे हैं। आमी ऑर्गेनिक्स एक हुआ, यहाँ पे जो है इनकी जो है खुलने वाली है क्यूआईपी। यहाँ पे जो याद रखिएगा जो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है वो 1200 करोड़ रहेगा, और आमी ऑर्गेनिक्स का 500 करोड़ का क्यूआईपी रहेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट क्यूआईपी खुल रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये भी जो है खबरों वाले दम पे शेयर पे रहेगा। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग 21 जून को होने वाली है फंड रेज के लिए। और सोना BLW की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेशन आई है
आपकी ट्रैक्शन मोटर को लेकर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में लगती है PLI स्कीम में। और आखिर में वेदांता की जो एनुअल रिपोर्ट आई है वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि जो मोनेटाइजेशन है स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस की, वो अब कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट हाफ FY25 में। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स होंगी, उस पर नज़र रखिए। वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और प्रेस्टीज एस्टेट्स भी फोकस में हैं। यहाँ पर आज नज़र रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल कंपनीज की, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। तो जैसे कि बजाज फाइनेंस पे उन्होंने इनिशिएट किया है मार्केट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 6,800 रुपीज़ का। इंडसइंड बैंक पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 1,800 रुपीज़ का। और वही मुथूट फाइनेंस पे भी उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,000 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो एक अच्छे शेप में है फिलहाल के लिए। और इसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस पे ये जो मार्केट परफॉर्म रेटिंग दिया है उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे हेल्दी ग्रोथ तो उन्हें देखने को मिल रही है, बट आगे जाके उनका मानना ये है कि कहीं पे कंसेंसस से अर्निंग्स कट आ सकता है इस कंपनी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे एक फेवरेबल कंडीशन है बैंक के लिए अभी फिलहाल के लिए। मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो गोल्ड लोन सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्ले हो सकता है बर्नस्टीन के हिसाब से, और इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ। अगली बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने कई कंपनीज पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। तो जैसे अगर हम बात करें क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर की, तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस बढ़ा के 450 रुपीज़ का किया है। हैवेल्स पे ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के उन्होंने 1,900 रुपीज़ का किया है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1,200 रुपीज़ का किया है। और आखिर में सिम्फनी पे भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1,160 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहती ये जो हीट वेव था उसकी वजह से कूलिंग इक्विपमेंट्स जो है जैसे कि फ़ैन हो गए, AC हो गए, उसके डिमांड्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। Q1 में ये सब जो डिमांड ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते उनका मानना यह है कि FY25 में ये जो ग्रोथ है ACs में वो 30% तक जा सकता है, और इसी के चलते उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो हाइक किया है। आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, क्योंकि UBS ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 7,500 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे अपोलो हॉस्पिटल में एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और इसी के चलते री रेटिंग का कैंडिडेट जो है वो मान सकते हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को। आगे जाके एक 16% का एबिटा ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे अभी फिलहाल के लिए हॉस्पिटल सेगमेंट का वैल्यूएशन जो है अपोलो हॉस्पिटल्स का वो 19 टाइम्स FY26 के अगर EV EBITDA के साथ कंपेयर करें तो 19 टाइम्स पे है। जबकि अगर दूसरे पीएस की बात करें तो कहीं पे 20 to 26 टाइम्स पे ये जो पीएस है वो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए एक री रेटिंग के चलते हुए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 7,500 रुपीज़ का किया है। तो आगे जाके ये सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र भी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव ये पूरा अपडेट देने के लिए। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं आज। वरुण बेवरेजेस पर है, अपोलो हॉस्पिटल पर हाल फिलहाल कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल पर भी नज़र रखी आज। टारगेट रिवीजन हुए हैं अपवर्ड्स, तो इन पर भी आज फोकस रहेगा। काफ़ी समय से ये स्टॉक्स भी हमारे रडार पर हैं और इन पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ फोन लाइन पर अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटी से। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल का सेशन की बात करें तो कल के सेशन में हमने सोने चांदी में काफी अच्छी रिकवरी दिखी, लेकिन जो स्टार रहा है वो कच्चा तेल है, जहां पे हमने 7 महीने के हाई पे 7 हफ्तों के हाई पे कच्चे तेल को जाते हुए देखा। जिस ढंग से हम डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं और प्रोडक्शन कट ये सपोर्ट करा, तो आज के लिए कच्चा तेल 6670 पे लेना चाहिए। 6600 का स्टॉप लॉस रखिए, 6780 का टारगेट मिलेगा। वहीं सोने और चांदी की बात करें, जो गिरावट थी वो थमती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो डेटा पॉइंट रिटेल्स के आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी सोना चांदी सपोर्टेड रहेगा, जहां पे गोल्ड 71,600 पे लेना है। 71,350 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। 72,000 का लिमिटेड अपसाइड है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 88,900 पे लेकर 89,600 का टारगेट रखते हैं। लास्ट में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो जहां पे कल हमने देखा कॉपर का प्रोडक्शन लगभग 30% फॉल हो सकता है, इसकी न्यूज पे कॉपर में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, जो आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। जो 850 पे लेकर 856 का इमीडिएट टारगेट रखा सकता है। और लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 229 पे लेकर 232 का एक छोटा टारगेट लेके चलिए।
थैंक यू अजय जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी में तेजी करने की सलाह, टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कल ईटी नाउ के 15वीं वर्षगांठ के मौके पर ईटी नाउ लीडरशिप डायलॉग्स में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने महंगाई दर के 4% तक कम होने का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी क्या कुछ कहा, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। The biggest uncertainty is food inflation. The average food inflation has been 8% in the last 6 to 7 months. And that is slowing down the disinflation of the headline numbers. Headline still remains at 4.75 as per the latest number. And then in the second quarter, it is likely to go down to 3.8. But again, it will go up to 4.5, 4.6. So you are within striking distance of 5%. And if there are a series of weather events or something goes wrong on the weather front, the vegetable prices and other prices of the key vegetables, the prices may go up. The food inflation again may go up. International food prices, I talked about international metal prices going up. In fact, the global food price index has also started going up. So therefore, it could even touch 5%. So therefore, it will be too premature to talk in terms of changing the stance. I think I use the word saying that any form of adventurism should be shunned. At this point of time, we should avoid any form of adventurism. It's better to stay the course and be watchful and take the step as play ball by ball. So in your terminology, the inflation elephant has gone for a walk. It's too early to assume that it's gone in a hibernation. You see, the elephant is definitely going towards the forest. Okay. No doubt on that. But it's taking its own time. So we have to be cautious and watchful. बिल्कुल, तो ये थे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ईटी नाउ लीडरशिप डायलॉग्स के मौके पर। इस बीच हमारे साथ आशीष चौहान भी जुड़े थे, आइए सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। If you take the total margins is around 1.9 lakh crore. Today, NSE's clearinghouse has 7.5 lakh crore as the margin money available, collateral available. Okay. So systemically, there is no issue. Individually, yes, people may actually do things, and that's why some of the riskiest instruments like derivatives, small investors should stay away. Sure. And they should be kept away so that it doesn't bring basically a situation where small investors can get hurt. ऐसे ही कुछ और कमेंट्री और डायलॉग्स हम आपके सामने दिन के दौरान लेकर आएंगे। कुछ बड़े दिग्गज हमारे साथ जुड़े थे कल के इवेंट्स में और उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे जुड़े बयान हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे आप।